सिद्धिदात्री माता की कथा नवरात्रि नवमी विशेष। नवरात्रि के 9वें दिन माता दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये दिन अत्यंत पवित्र और सिद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। माता सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों की दात्री हैं, इसलिए इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। भक्तजन इस दिन माता की विशेष आराधना कर अपने जीवन की सभी कष्टों से मुक्ति और मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं। दाहिने हाथ में गदा और चक्र, बाएं हाथ में शंख और कमल। माता का वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। कुछ शास्त्रों में इन्हें कमल पर भी विराजमान बताया गया है। सिद्धिदात्री का अर्थ। सिद्धिदात्री शब्द 2 भागों से मिलकर बना है। सिद्धि अलौकिक शक्तियाँ, दात्री देने वाली, अर्थात जो देवी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करें वही सिद्धिदात्री हैं। सिद्धिदात्री माता की कथा। सृष्टि की शुरुआत। प्राचीन काल में जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब ब्रह्मांड में केवल शून्य और अंधकार था। उस समय भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी अपनी पूर्ण शक्तियों में नहीं थे। तब परम शक्ति आदि शक्ति ने स्वयं को 9 रूपों में प्रकट किया, जिनमें अंतिम और पूर्ण स्वरूप था माता सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री ने सृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान की, जिससे वे सृष्टि के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर सके। शिव और सिद्धिदात्री की कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव ने पूर्ण ज्ञान और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक माता आदि शक्ति की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता सिद्धिदात्री प्रकट हुईं। उन्होंने भगवान शिव को 8 महान सिद्धियां प्रदान कीं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भगवान शिव का आधा शरीर देवी स्वरूप में परिवर्तित हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। ये रूप पुरुष और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। 8 सिद्धियों का महत्व। माता सिद्धिदात्री द्वारा दी गई ये 8 सिद्धियां अत्यंत अद्भुत हैं। अणिमा, स्वयं को अत्यंत छोटा बना लेना। महिमा, स्वयं को विशाल बना लेना। गरिमा, अत्यंत भारी हो जाना। लघिमा, अत्यंत हल्का हो जाना। प्राप्ति, कहीं भी पहुंच जाने की शक्ति। प्राकाम्य, इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति। ईशित्व, शासन करने की शक्ति। वशित्व, सबको वश में करने की शक्ति। ये सिद्धियां केवल दिव्य साधकों और देवताओं को प्राप्त होती हैं। देवी की महिमा। माता सिद्धिदात्री केवल देवताओं को ही नहीं बल्कि असुरों और मनुष्यों को भी उनकी भक्ति के अनुसार सिद्धियां प्रदान करती हैं। पुराणों में कहा गया है, जो भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करता है उसे जीवन में सफलता, ज्ञान, शक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। पुराणों में कहा गया है, जो भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करता है उसे जीवन में सफलता, ज्ञान, शक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। एक समय की बात है, एक साधु जंगल में तपस्या कर रहा था। वो वर्षों से माता की आराधना कर रहा था, लेकिन उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही थी। एक दिन निराश होकर उसने कहा, हे माता, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं हैं तो मैं ये तपस्या त्याग दूंगा। तभी अचानक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और माता सिद्धिदात्री प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हारा मन स्थिर नहीं था। अब तुम पूर्ण श्रद्धा से मेरी आराधना करो। साधु ने पुनः तपस्या शुरू की और कुछ समय बाद उसे दिव्य सिद्धियां प्राप्त हुईं। वो महान संत बन गया और लोगों की सहायता करने लगा। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा विशेष विधि से की जाती है। 1. सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थल को साफ करके माता की प्रतिमा स्थापित करें। 3. गंगा जल से शुद्धिकरण करें। 4. माता को फूल, धूप, दीप अर्पित करें। 5. नैवेद्य में हलवा, पूरी, चना अर्पित करें। 6. मंत्र जप करें।
ओम देवी सिद्धिदात्रेय नमः। अंत में आरती करें। नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसमें 9 छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है, उपहार और दक्षिणा दी जाती है। ये माता को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना जाता है। सिद्धिदात्री की कृपा। जो भक्त माता सिद्धिदात्री की पूजा करता है उसे ज्ञान, शक्ति, धन, सफलता, आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष प्राप्त होता है। आध्यात्मिक महत्व। माता सिद्धिदात्री का संबंध सहस्त्रार चक्र से माना जाता है, जो मानव शरीर का सर्वोच्च ऊर्जा केंद्र है। जब ये चक्र जागृत होता है तब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, परम शांति का अनुभव करता है और ईश्वर से जुड़ जाता है। कथा का संदेश। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। 2. धैर्य और श्रद्धा आवश्यक है। 3. अहंकार त्यागना चाहिए। 4. शक्ति और ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। आरती। जय सिद्धिदात्री माँ, जय सिद्धिदात्री माँ, तुमको नित दिन सेवत हर विष्णु धाता। समापन। माता सिद्धिदात्री की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और भक्त को सफलता, सुख और शांति प्राप्त होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन उनकी पूजा करने से 9 दिनों की साधना पूर्ण होती है और भक्त को पूर्ण फल प्राप्त होता है।